हम इस वीडियो में रोपवे की वर्किंग को समझेंगे और यदि इसकी रोप टूट जाए तो इसकी सेफ्टी कैसी है यह भी जानेंगे। बेसिकली रोपवे दो टाइप के होते हैं। जो डिटेचेबल रोपवे होते हैं, जब कार स्टेशन पर पहुंचती है तो वह रोप से डिटेच हो जाती है। यह कंप्लीटली रुकते नहीं है, बस इनकी स्पीड स्लो हो जाती है लोगों के बैठने उतरने के लिए। इनकी लेंथ 10 किलोमीटर तक हो सकती है और इनकी खास बात है कि इनमें मल्टीपल गोंडोला लगे रहते हैं। इस कार को ही गोंडोला बोलते हैं। यह रोपवे का ग्राउंड स्टेशन है और एक्चुअल में यही मास्टर स्टेशन भी होता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ एक मोटर लगी रहती है। यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या डीसी सीरीज मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर भी यूज हो सकती है। यह एक हाई टॉर्क मोटर होती है और जब तक रोपवे चलता है तब तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसलिए इस मोटर के ऊपर एक ब्लोअर लगा रहता है जो मोटर की कूलिंग करता है और इस ब्लोअर को पावर मिलती है एक छोटी मोटर से। मोटर के आगे एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगा रहता है रोपवे को रोकने के लिए। अब मोटर से जो पावर मिल रही है वह इस कंप्लीट रोपवे को नहीं चला सकती, इसलिए 2 स्टेज प्लेनेटरी गियर सिस्टम लगा रहता है बेवल गियर के साथ में, जो मोटर से मिल रहे टॉर्क को इंक्रीज कर देता है। गियर से पावर जाती है सीव के पास में, जो रोप पर फोर्स लगाता है और रोप मूव करती है। जो केब होती है वह रोप को पकड़ के रखती है और रोप जब मूव करती है तो केब भी साथ में मूव करती है। जनरली रोपवे की 3 to 5 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड होती है, लेकिन इसकी स्पीड 14 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। इतनी हाई स्पीड में जब केब स्टेशन पर पहुंचती है तो केबल से सक्सेसफुली डिटेच हो जाती है। कार को केबल से डिटेच करने के लिए पैरेलल कॉइल स्प्रिंग लगी रहती है। नॉर्मल कंडीशन में केबल से ग्रिप बनी रहती है, लेकिन जब कार को डिटेच करना होता है तो इन स्प्रिंग के ऊपर एक व्हील लगा रहता है। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग कॉइल लोड होने लगेगी और केबल से ग्रिप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। कार के केबल से दूर होते ही इसके वजन को उठाने के लिए नीचे छोटे छोटे व्हील लगे रहते हैं जिन पर कार चलती है। तो नॉर्मल सिचुएशन में स्प्रिंग कॉइल ग्रिप को केबल से पकड़ने के लिए पूरा फोर्स लगाकर रखती है। जब कार स्टेशन पर पहुंचती है तो इस छोटे व्हील पर फोर्स लगाने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है और इस स्ट्रक्चर की वजह से स्प्रिंग लोड होगी और कार केबल से दूर हो जाएगी। और जैसे ही केबल से कार का लोड हटेगा तो इन छोटे छोटे टायर पर आ जाएगा और इनके चलने के लिए एक रास्ता बना रहता है जिस पर यह चलते हैं। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अब इस कंडीशन में इस कार को आगे की तरफ फोर्स कौन लगाएगा, क्योंकि केबल से तो यह दूर हो गई। तो इसके लिए स्टेशन के चारों तरफ ऐसे टायर लगे रहते हैं जो एक दूसरे से बेल्ट से कनेक्टेड रहते हैं और इन सभी टायर को भी इसी मोटर से पावर मिलती है इस गियर सिस्टम के थ्रू।